देखो बच्चों, आज के वीडियो में जो हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना 9 मंथ के बेस पे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना किसके बेस पे? 9 मंथ के बेस पे। तो 9 मंथ के बेस पे अगर 9 मंथ के बिगिनिंग में बोला है क्वेश्चन में, तो मंथ कैसे निकालते हैं? 1 प्लस कर देते हैं। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ 1 प्लस करके अपॉन 2, 9 + 1 अपॉन 2, यानी 9 मंथ के बिगिनिंग में कितना मंथ लोगे? 5 मंथ लोगे। 9 मंथ के मिडिल में कितना मंथ लोगे? 9/2 कर देना, यानी कितना लेना? 4.5। और 9 मंथ के एंड में कितना मंथ लोगे? एंड में लोगे तुम 9 में से 1 माइनस कर देते हैं अपॉन 2, यानी कितना मंथ लोगे? 9 में से 1 घटाओ, कितने बचे? 8। 8 को 2 से भाग करो, कितना आएगा? 4। यानी कभी भी अगर हमें मंथ निकालना हो, तुम्हें याद ना हो रहा हो, तो क्या करना है कि अगर बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ लिखा है, जितने मंथ का बोला होगा, 9 मंथ बोला होगा, तो एवरी मंथ का मतलब ही होता है 1 मंथ, यानी 1 प्लस कर देना। बिगिनिंग में 1 प्लस कर देना, एंड में निकालने के लिए 1 माइनस कर देना। ठीक है, जितने मंथ बोले होंगे, जितने मंथ के हिसाब से बोला होगा, उसमें 1 माइनस कर देना। और मिडिल में कुछ मत करना, 9 मंथ लिखा है तो 9 मंथ ही लिखे रहना। ठीक है, अपॉन 2 कर देना सब में, तो उसका मंथ पता चल जाएगा तुम्हें कि बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ फॉर 9 मंथ में कितना लेना है मंथ, मिडिल ऑफ द एवरी मंथ में कितना लेना है मंथ। ठीक है, एंड ऑफ द एवरी मंथ फॉर 9 मंथ में कितना लेना है मंथ। ठीक है, ये मंथ निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस पे क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर हमने कल कर लिया था 17 तक कर लिया था। ठीक है, आज 18 है। आर्यन, भार्गव और चतुर्वेदी एक फर्म में पार्टनर हैं, 3 पार्टनर थे, ये तीनों पार्टनर हैं। इन्होंने बिजनेस में पैसे निकाले हैं। ठीक है, बिजनेस से पैसे निकाले इन्होंने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है कितना परसेंट के हिसाब से? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है 10% के हिसाब से। और ये बोल रहा है कि पहला केस में बोल रखा है कि आर्यन जो है वो ड्रू कर रहा है, पैसे निकाल रहा है 4000 रुपये इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ फॉर 9 मंथ। अब 9 मंथ के बिगिनिंग में कितना मंथ लेते हैं? क्या बताया था? 9 मंथ के बिगिनिंग में कितना मंथ लेते हैं? 5 मंथ लेते हैं। ठीक है, 5 मंथ लेना। निकालोगे कैसे? टोटल ड्राइंग कैसे निकालोगे? 4000 रुपये 1 महीने में निकाल रहा है, 1 महीने में 4000 रुपये निकाल रहा है। और कितने महीने तक निकाले इसने? 9 महीने तक। तो 4000 की पहले 9 से इंटू कर लो, पूरे 9 महीने में कितने पैसे निकल गए? 36,000। ये आ गई टोटल ड्राइंग। मंथ कितना रखना है हमने? 5 मंथ रखना है, क्योंकि 9 मंथ के बिगिनिंग में 5 मंथ रखते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट निकालना है हमें, कितने परसेंट के हिसाब से बोला है कि इंटरेस्ट बोला है 10% के हिसाब से। ठीक है, तो निकाल दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। टोटल ड्राइंग्स कितना आया? 36,000 रख दो यहाँ पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट बोला था यहाँ पे? 10% बोला था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो तुम 10/100 इंटू 9 मंथ का बिगिनिंग। 9 मंथ के बिगिनिंग में मंथ कितना रखते हैं? 5 मंथ रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो 5/12। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा आंसर? 1500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट दे रखा है कि भार्गव ने जो पैसे निकाले हैं वो 4000 रुपये निकाले हैं एंड ऑफ द ईच मंथ फॉर 9 मंथ। 9 मंथ के एंड में, 9 मंथ के एंड में निकाले। पिछले क्वेश्चन में लिखा था 9 मंथ के बिगिनिंग में निकाला था, तो हमने 5 मंथ लिया था। अब 9 मंथ के एंड में मंथ कितना रखते हैं हम? 4 मंथ रखते हैं। ठीक है, 9 मंथ के एंड में मंथ कितना लेंगे? 4 मंथ लेंगे। इंटरेस्ट वही 10% के हिसाब से ही निकालना है। तो बताओ इंटरेस्ट कितना होगा? टोटल ड्राइंग कैसे निकालोगे? 4000 रुपये अगर 1 महीने में निकाल रहा है और 9 महीने तक, तो टोटल कितने पैसे निकल जाएंगे? 36,000। 9 मंथ के एंड में, 9 मंथ के एंड में मंथ कितना लेते हैं? 4 मंथ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। ठीक है, रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। टोटल ड्राइंग्स कितनी आ गई? 36,000। यहाँ रख दो। रेट कितना परसेंट बोला था क्वेश्चन में? 10% लेने के लिए 10% ले लो। 9 मंथ के एंड में मंथ कितना लेते हैं? 9 मंथ के एंड में मंथ लेते हैं 4/12 कर लो, कितना आ जाएगा आंसर? 1200 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। चतुर्वेदी है एक पार्टनर, वो जो पैसा निकाल रहा है वो 4000 रुपये निकाल रहा है फॉर द मिडिल ऑफ द ईच मंथ फॉर 9 मंथ। 9 मंथ के मिडिल में। ठीक है, 9 मंथ के मिडिल में, 9 मंथ के मिडिल में मंथ कितना लेते हैं? 4.5 लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? देखो कितने रुपये निकाल रहा है वो? 4000 रुपये। तो 4000 रुपये निकाल रहा है, कितने महीने तक निकाले इसने? 9 महीने तक। 1 महीने में 4000, तो पूरे 9 महीने में कितने पैसे निकले? 36,000। 9 मंथ के मिडिल में मंथ कितना लेते हैं? 9 मंथ के मिडिल में मंथ कितना रखना है? 4.5 रखना है। इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। टोटल ड्राइंग्स कितनी आ गई? 36,000।
रेट वही 10% के हिसाब से रखना है। 10/100 इंटू मंथ कितना लेना है 4.5 अपॉन 12 सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा आंसर 1350 रुपये 1350 रुपये। ठीक है, इसके बाद है अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रखा है अरुण और अरोड़ा दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3। कैपिटल कितनी कितनी लगा रखी है, अरुण ने लगा रखे हैं 60,000 रुपये, अरोड़ा ने कितने लगा रखे हैं 80,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकालना है 12%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकालना है 15%। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 को प्रॉफिट जो रखा है बिफोर ऑल एबव एडजस्टमेंट, इन एडजस्टमेंट ऊपर के एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट जो रखा है इनका सबका मिला के प्रॉफिट कितना अर्न कर रखा है इन्होंने 12,600 ये प्रॉफिट दे रखा है। फिर ड्राइंग के पैसे भी निकाले इन्होंने, अरुण ने कितने निकाले हैं 2,000 रुपये निकाले हैं, अरोड़ा ने कितने निकाले हैं 4,000 रुपये निकाले हैं। लास्ट में बोला है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के बताओ कि इस क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से बनेगा। तो देखो कॉलम खींच देना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इधर सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं जितना प्रॉफिट अर्न किया है इन लोगों ने। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट इज 12,600 ये प्रॉफिट दे रखा है। तो इसे लिख दो यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट 12,600। उसके बाद इस तरफ मैंने कहा था एक अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा तो वो भी इसी तरफ लिखते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम होती है बिजनेस के लिए ना, पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होती है। तो जितने भी इनकम वाली चीज़ें हैं वो इधर आता है, तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, देखो ड्राइंग के पैसे कितने दे रखे हैं, अरुण ने कितने निकाले हैं 2,000 रुपये और अरोड़ा ने कितने निकाल रखे हैं 4,000 रुपये। तो ये ड्राइंग के पैसे दे रखे हैं और इंटरेस्ट ड्राइंग पे कितना % निकालना है 15% के हिसाब से निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो अरुण का कैसे आएगा, अरुण ने कितने लगाए थे 2,000 रुपये, तो यहाँ 2,000 रुपये रखना, कितना % इंटरेस्ट निकालना है ड्राइंग पे 15%, तो इंटू 15/100 इंटू ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालते समय मैंने कहा था अभी पिछले वीडियो में कि ड्राइंग पे जब भी इंटरेस्ट निकालते हैं तो मंथ तुम्हें रखना ही होगा। ठीक है, मंथ के बारे में अगर ड्राइंग के बारे में कोई डिटेल नहीं दे रखा है कि बिगिनिंग में निकाला है कि मिडिल में निकाला है कि एंड में निकाला है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो मंथ हमें 6 मंथ लेना होता है। ठीक है, तो मंथ की जगह लगना 6/12, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है यहाँ पे कि ये पैसे जो निकाले गए हैं कि बिगिनिंग में निकाले हैं कि मिडिल में निकाले हैं कि एंड में निकाले हैं। तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालते समय मंथ कितना लेते हैं ऐसी कंडीशन में 6 मंथ ले लेते हैं, तो 6/12। ठीक है, ऐसे करके कितना आ जाएगा इसका 150 रुपये आ जाएगा। सेम कंडीशन इसका भी निकालना है। इसने कितने पैसे निकाले अरोड़ा ने 4,000 रुपये, तो रखो अरोड़ा का कितना आएगा 4,000 रुपये, कितने % के हिसाब से 15% के हिसाब से, तो 15/100 इंटू मंथ के बारे में यहाँ भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि बिगिनिंग मिडिल एंड कुछ बोला ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में मंथ कितना रखते हैं 6/12। ठीक है, तो 6/12 रखेंगे, तो इसका कितना आ जाएगा 300 रुपये आ जाएगा। तो 150 रुपये इसका आ जाएगा, 300 रुपये इसका आ जाएगा, दोनों मिला के कितना आ जाएगा इंटरेस्ट टोटल 450 रुपये आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उनको, कितना % देना है 12%। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आता है इधर, क्योंकि वो खर्चा होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आएगा, कितना % निकालना है 12%। तो निकालो, अरुण ने कितने पैसे लगा रखे हैं 60,000 रुपये, अरोड़ा ने कितने % लगा रखे हैं, अरोड़ा ने कितने रुपये लगा रखे हैं 80,000 रुपये। 60,000 रुपये का 12% निकालो और 80,000 रुपये का 12% निकालो, यहाँ पे निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अरुण का 60,000 रुपये का 12% निकालोगे कितना आएगा 7,200 रुपये। अरोड़ा ने 80,000 रुपये लगा रखे, 80,000 रुपये का 12% निकालोगे कितना आएगा 9,600 रुपये। 7,200 और 9,600 इन दोनों को प्लस करोगे टोटल आ जाएगा 16,800 रुपये। और तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं, टोटल करोगे, यहाँ का टोटल ज़्यादा है, तो यहाँ का टोटल ज़्यादा है। सबसे पहले यहाँ का टोटल करोगे कितना आ रहा है 16,800, यही 16,800 यहाँ लिख देना। इस 16,800 में से इन दोनों को प्लस करना पहले, तो इन दोनों को प्लस करके हो रहे हैं 13,050 रुपये, 13,050। इस 13,050 को इस टोटल से क्या कर देना है माइनस, इस टोटल से माइनस करने के बाद जो बचेगा उसे लिखना है लॉस। कितना लॉस बचेगा हमारा 3,750 रुपये। ठीक है, इस 3,750 रुपये को अरुण और अरोड़ा आपस में क्या कर लेंगे बांट लेंगे, क्योंकि अरुण और अरोड़ा का आपस में रेशियो कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है। तो इस 3,750 को अरुण और अरोड़ा आपस में यहाँ पे बांट लेंगे। देखो कैसे बांटेंगे 5:3 में बांटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना आया प्रॉफिट
16,800 में से हमने 13,050 को घटा दिया तो प्रॉफिट लॉस आया हमारा कितना, लॉस आ रखा हमारा कितना 3,750। इस 3,750 को 5:3 में क्या कर लेंगे, अरुण अरोड़ा आपस में बांट लेंगे। तो अरुण को कितना मिलेगा 3,750 इंटू 5 अपॉन इन दोनों का टोटल कितना होता है 8। काटोगे तो ये आ रहा है 2,343 रुपये 75 पैसे। ठीक है, अब पॉइंट के बाद अगर 7 हो, पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से ऊपर के डिजिट हो, इसको 3 को तुम 4 बना के लिख सकते हो अप्रोक्स, लगभग, यानी लिख सकते हैं हम 2,343 रुपये आ रखा है, 2,344 रुपये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन अरोड़ा का अगर निकालें तो 3,750 रुपये इंटू 3 अपॉन इन दोनों का टोटल कितना होता है 8। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है 1,406 रुपये 25 पैसे। ठीक है, तो देखो पॉइंट के बाद 2 है, यानी 5 से नीचे की डिजिट है। अगर 5 से नीचे की डिजिट है तो इसको तुम बढ़ा नहीं सकते, इसको इतना ही रखना पड़ेगा। फिर 1,406 रुपये है तो 1,406 रुपये ही रखना पड़ेगा। ठीक है, अप्रोक्स। अगर 5 से ऊपर की डिजिट है तब तो 1 बढ़ा लो इसको, अगर 5 से नीचे की डिजिट है पॉइंट के बाद तो उतना ही रहने दो। ठीक है, अप्रोक्स 1,406 रुपये, यानी अरुण को कितना मिला 2,344 रुपये और अरोड़ा को कितना मिला 1,406 रुपये। अब यहाँ पे लिख देंगे हम कि अरुण को मिलेगा 2,344 रुपये और अरोड़ा को मिलेगा 1,406 रुपये। ठीक है, 1,406 रुपये। ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब है क्वेश्चन नंबर 19 था, ये क्वेश्चन नंबर 19 था। अब क्वेश्चन नंबर 20 है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, ए और बी एक फर्म में पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है 2:3। कैपिटल कितनी लगा रखी है, ए ने कितनी लगा रखी है 40,000 रुपये और बी ने कितने लगा रखी है 20,000 रुपये। ऑन 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2019 को इन लोगों ने लोन भी दे रखा है बिजनेस में, बिजनेस को लोन दे रखा है इन्होंने। ए ने कितना लोन दे रखा है 80,000 रुपये और बी ने कितना लोन दे रखा है 40,000 रुपये। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट किस तरह से, प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से ये लोग बांटेंगे उसको शो करना है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट ईयर एंडेड 2019 अमाउंटेड टू 8,400। ये जो प्रॉफिट दे रखा है कि बिफोर इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट से पहले, इंटरेस्ट देने से पहले का जो प्रॉफिट है वो कितना है 8,400 रुपये है। तो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन लोन, जब भी लोन दिया हो क्वेश्चन में तो लोन पे इंटरेस्ट निकालना ही पड़ता है, लेकिन कुछ गिवन नहीं है कि कितना % निकालना है। तो नियम ये है, रूल्स ये है, पार्टनरशिप डीड ये कहता है कि लोन पे इंटरेस्ट तुम्हें देना ही देना है, चाहे बोला हो या ना बोला हो। बोला होगा तो उतना % देना है, अगर कुछ नहीं बोला होगा तो लोन पे इंटरेस्ट हमेशा 6% देते हैं। ठीक है, लेकिन कैपिटल भी लगा रखी है, पर कैपिटल के बारे में भी नहीं बोला है कि कितना % इंटरेस्ट देना है, तो कैपिटल पे तो कुछ नहीं देंगे। कैपिटल पे तो जब बोला होगा तभी इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, पर लोन की कंडीशन में ऐसा है कि लोन के बारे में अगर क्वेश्चन में कोई डिक्लेयर नहीं है कि कितना % इंटरेस्ट निकालना है, तो लोन पे कितना % निकालते हैं 6% पर एनम निकालते हैं, ये रूल्स है। ठीक है, तो इस लोन पे तुम्हें इंटरेस्ट निकालना है, तो जब भी लोन पे इंटरेस्ट निकालना होगा तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, ऐसे बनाना, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसे लिख दो। प्रॉफिट कितना दे रखा है 8,400, तो प्रॉफिट इधर की तरफ लिख दो, 8,400 का प्रॉफिट दे रखा है तो यहाँ लिख देना 8,400। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है, देना है, तो ये खर्चा होता है, इधर की तरफ आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। पहले ए की बात करते हैं, ए ने कितने का लोन दे रखा है 80,000 रुपये, तो यहाँ लिखना 80,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ गिवन नहीं है, ऐसी कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना % लेते हैं 6% लेते हैं। इनटू मंथ भी देखो, लोन कौन से महीने में दिया है, जुलाई में दिया है, और साल कब खत्म होता है, हमेशा कुछ गिवन ना हो तो साल कब खत्म होता है दिसंबर में खत्म होता है। तो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा इस लोन पे, कितने महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा उन लोगों को 6 महीने का। ठीक है, क्योंकि जुलाई से लेकर के दिसंबर तक साल एंड होता है, 6 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा। जुलाई से दिसंबर 6 महीने होते हैं, कितना आ जाएगा 2,400 रुपये। ठीक है, ऐसी फिर इसका निकालो, इसने कितने लोन दे रखे हैं बिजनेस में 40,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ गिवन नहीं है, कितना % लोगे 6% लोगे। और मंथ इसमें भी, इसने भी लोन कब दिया है जुलाई में, जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होते हैं 6 मंथ होते हैं, 6/12। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 1,200 रुपये। तो 2,400 रुपये इसका और 1,200 रुपये इसका, दोनों मिला के टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट 3,600 रुपये। ठीक है, उसके हमें टोटल करना है और तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं। कैपिटल पे हमने क्यों नहीं निकाला इंटरेस्ट, क्योंकि कैपिटल पे कुछ बोला नहीं था,
फिर बच्चे बोलेंगे कि लोन पे क्यों निकाला, तो लोन पे तो निकालना ही पड़ता है, लोन पे कुछ नहीं बोला होगा तो निकालना ही पड़ता है। लोन पे कितना परसेंट निकालना होता है फिर 6%। कैपिटल पे नहीं बोला था, नहीं निकाला, पर लोन पे निकालना ही कंपलसरी है, ठीक है, 6%। अब टोटल कर दो 8,400, यही टोटल इधर लिख देना 8,400। इस 8,400 में से 3,600 को माइनस कर देना, जो आंसर आएगा उसे लिख देना टू नेट प्रॉफिट कितना 4,800। अब इस 4,800 को पार्टनर क्या करेंगे, आपस में बांटेंगे, पर इस अकाउंट में नहीं। बांटने के लिए जो अकाउंट होता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। तो इस प्रॉफिट को हमें सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाना होगा, उसके बाद बांटना है, ठीक है। तो बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद ये जो प्रॉफिट आया है इसको यहाँ पे ट्रांसफर करके ले आओ, यहाँ पे इधर की तरफ। बाय नेट प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट आया था 4,800, ठीक है। अब इस 4,800 के प्रॉफिट को पार्टनर इधर की तरफ बांट लेंगे। तो बांटने को क्या बोलते हैं, बांटने वाले प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, टू डिविजिबल प्रॉफिट। डिवाइड करेंगे ना आपस में इस प्रॉफिट को, कितने का प्रॉफिट था 4,800 का। इस प्रॉफिट को बांटेंगे। बांटने के लिए क्वेश्चन में रेशियो भी दे रखा था, कितना रेशियो दे रखा था 2:3, यानी 2/5 और 3/5 इसमें बांटेंगे, ठीक है। बांट दो, ए को कितना मिलेगा 4,800 इंटू 2/5, कितना मिलेगा इसको 1,920 रुपये। और बी को कितना मिलेगा 4,800 इंटू 3/5, कितना मिलेगा 2,880 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। जिन जिन बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा है भाई, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी करते रहो भाई, शेयर भी कर देना ज़रा चैनल को।